नाम जाफ़र अब्बास। जी ज़फ़र, आपको क्या दिक्कत हो गई थी, क्या शिकायत हो गई थी? मैं लगभग पिछले लास्ट ईयर 1 साल से लगभग स्किन सोराइसिस से सफ़र कर रहा था मैं। जी जी जी। हाँ। अच्छा, जी। कोई फोटो या कुछ हाँ जी। है? जी। ये आपका 1 ईयर से हाँ जी, मतलब हाँ ये जी। है। ये ज़फ़र जी का सोराइसिस काफ़ी ज़्यादा उनको हो गया था। ये हैंड्स में ये इस तरीके से आपको हो गया था, है ना? हाँ जी। जी जी। और फिर आपने कैसे क्या करा, क्या दिक्कत हो रही थी तो आपको? इसकी ये था कि मैं पूरी रात बैठा जागता रहता था। बहुत ज़्यादा इचिंग होती थी मेरी पूरी बॉडी पे, और इचिंग के साथ फिर जब मैं खुजलाता था तो वो ब्लड निकलता था फिर मेरी पूरी बॉडी से। उसके बाद फिर जॉइंट से मेरे लिक्विड निकलता था। तो कई जगह मैंने फिर दिखाया, उसमें एलोपैथ का भी मैंने ट्रीटमेंट लिया, होम्योपैथ में भी ट्रीटमेंट लिया मैंने कई जगह, लेकिन मुझे कोई आराम नहीं मिल रहा था। जी जी। फिर आप लोग सरपाल जी हाँ, होम्योपैथी फिर में मुझे डॉक्टर सरपाल का पता लगा, जी, मुझे जी। बताया किसी ने, तो फिर मैं यहाँ पे आया। जुलाई से आपने हाँ जी। ट्रीटमेंट, जुलाई 2024 से आपने ट्रीटमेंट पर शुरू करा। हाँ जी, हाँ जी। फिर वो धीरे धीरे कैसा रहा, आपको कैसा एक्सपीरियंस हुआ? थोड़ा शुरुआत में तो 1 महीने तक तो कुछ ज़्यादा वो नहीं हुआ, लेकिन जी। 1 महीने 1.5 महीने के बाद फिर जी। हल्का रिकवर होना शुरू हो गया। शुरू में नहीं समझ में आया क्योंकि बहुत था भी, तकलीफ भी हाँ जी, बहुत थी। फिर हाँ जी। धीरे धीरे आपको इम्प्रूवमेंट महसूस होना शुरू हो हाँ गया। जी, हाँ जी। और आज 13 जनवरी 2025 लोहड़ी का दिन है। जी हाँ। और आज आप आए हैं और आप शायद नेवी में हैं। जी, मर्चेंट नेवी में हैं और बिल्कुल अच्छा स्वस्थ महसूस कर रहे हैं आप। बिल्कुल इनको देख सकते हैं, बिल्कुल ही क्योर्ड हैं। इन्हें कोई भी दिक्कत या कोई भी परेशानी खुद से भी नहीं है। अब कोई दिक्कत नहीं है मुझे। और अब अपना मर्चेंट नेवी दोबारा ज्वाइन करने के बारे में भी विचार कर रहे हैं दोबारा से। होम्योपैथी में आपको इतना परेशान हुए और इतना लाभ मिला, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे होम्योपैथी के लिए? मैं बस यही कहना चाहूँगा कि होम्योपैथी जो है वो बेस्ट ट्रीटमेंट है, और ये लास्ट लाइन नहीं, ये फर्स्ट लाइन है ट्रीटमेंट की। हाँ जी। थैंक यू सो मच। होम्योपैथी में हम क्या करते हैं, रूट कॉज को कवर करते हैं। तो जैसे जैसे हमारा रूट कॉज, अगर हम पेशेंट को समझते जा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा परेशान थे, तो 1-1.5 महीने इन्हें समझ में भी नहीं आया कि यहाँ से भी आराम मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि वो परेशानी बहुत थी। पर धीरे धीरे जैसे ही होम्योपैथी रूट लेवल पे पहुँचती जाती है तो रिकवरी आने लगती है, और वो पेशेंट को एक अपने से भी कॉन्फिडेंस फील होने लगता है, समझ में आने लगता है। क्योंकि डिस्चार्ज होना, सोराइसिस अपने में ही एक ऑटो इम्यून और इनक्योरेबल डिसीज़ मानी जाती है कि उसका कोई इलाज नहीं है, अपना ही इम्यूनिटी वीक है और आपको ज़िंदगी भर रहना पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा कभी स्टेरॉइड्स लेकर आपको थोड़ा बहुत आराम मिल जाता है, फिर वैसे ही हो जाता है। तो उसका ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होता है। लोग मतलब कई लोग तो बहुत सालों साल, जीवन भर भी परेशान रहते हैं, इस बीमारी से ग्रसित रहते हैं। होम्योपैथी में अगर हम रूट लेवल से लेना शुरू करें तो इमीडिएट रिलीफ तो नहीं आता है। जैसे इन्हें भी 1-1.5 महीना नहीं समझ में आया, लेकिन जब वो रूट लेवल्स में अपना जाती रही तो धीरे धीरे इनको बहुत सुकून लगने लगा। और आज आप ऊपर वाले की दया से बिल्कुल स्वस्थ महसूस कर रहे हैं। अंदर से समझ में आ जाता है कि हम हेल्दी हैं। आपको होम्योपैथी से इतना लाभ मिला, आपको बहुत बहुत बधाई। ये होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति में इनके लिए जो होलिस्टिक दवाई जो सिलेक्ट हुई थी वो सोराइनम 30 थी, और सिंगल डोज कहते हैं ना, जब सब पैथी फेल हो जाती हैं तो होम्योपैथी ही काम करती है। ये वही सोराइनम 30 की सिंगल डोज क्लासिकल होम्योपैथिक पे जब आए हम, हाँ, तो इसमें क्लासिकल होम्योपैथी, 100% रिजल्ट क्लासिकल होम्योपैथी का मतलब ये होता है कि इनकी इंडिविजुअल मेडिसिन निकालना। ये नहीं है कि यही डोज हर पेशेंट ले ले तो ठीक हो जाएगा, लेकिन जब हम उसको इंडिविजुअली ये उस कैटेगरी में आ गए, इनके सारे सिम्टम्स उसमें मैच कर गए, तब जो उन्हें दी गई तो वो उसने एकदम जड़ से उसको ठीक करना शुरू कर दिया। आपको होम्योपैथी से बहुत बधाई। हाँ, बहुत बधाई, बहुत बधाई। थैंक यू सर का भी बहुत बहुत